Hello everyone, good evening. I hope all are doing good. So without any further delay, let's start our today class, है ना। बिना किसी डिले के आज की क्लास को फर्दर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बहुत कुछ पढ़ने को है आज, ठीक है। तो फ्यूचर्स हमने सारा कंप्लीट किया हुआ है। उसके जो भी डाउट्स हैं आपके, उसको हम लोग कल से कवर करना स्टार्ट करेंगे। आज से मैं ऑप्शंस की बात करूंगा। वी आर गोइंग टू स्टडी ऑप्शंस इन डीप, वेरी डीप। मतलब आगे क्या क्या है, आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल। ऑप्शंस हम जब पढ़ रहे हैं, व्हेन वी आर रीडिंग अबाउट ऑप्शंस, हम पूरा ऑप्शंस पढ़ेंगे। जैसे हमने फ्यूचर्स में सब कुछ देखा, हाउ इट इज डन, व्हाट इज द पुट कॉल पेरिटी। और फ्यूचर्स में कैसे मार्जिन वो होता है, कैसे मनी मैनेजमेंट होता है, कैसे सारी चीजें वी अंडरस्टूड इट इन एवरी डिटेल। बट मेन वी आर बायर्स। फ्यूचर्स में इंटरेस्ट नहीं, मेरे को याद नहीं कब फ्यूचर में मैंने कभी ट्रेड किया। मतलब बाई हार्ट आई एम अ बायर, है ना। और मतलब नाउ व्हेन यू हैव अ बिग कैपिटल तो थोड़ा मोड़ा आप सेलिंग भी कर लेते हो, बट जो बाइंग में मजा है वो सेलिंग में नहीं है। इट इज लाइक दैट। सो नाउ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए बायर, जो हमने फ्यूचर में पढ़ा, नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी। अरे मैं बोले जा रहा हूँ, वॉइस तो आ रही है सभी लोगों को। एक बार चैट बॉक्स में यस बोल दो यार। वेट, ओपनिंग इट। वॉइस ऑडिबल, मी ऑडिबल, ओके ओके चलिए। बस बस इतना ही यस चाहिए था, ओके चलिए। आई विल टॉक आफ्टर द क्लास। सो फ्यूचर, अब ऑप्शंस हम देखने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी आर डूइंग टू डू बाइंग। CAGR कवर सेलिंग से तो अभी नहीं होने वाला फॉर नेक्स्ट 5 years। CAGR इट कैन बी कवर्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ बाइंग ओनली, है ना। तो वी आर गोइंग टू डू द डिटेल्ड एनालिसिस। मतलब हम बाइंग पढ़ेंगे, ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में फिर ओपन इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, OI एंड PCR, पुट कॉल रेशियो, ओपन इंटरेस्ट, दैट ऑल जो उसके वो फील्ड्स हैं, थीटा डीके, गामा डीके एंड ऑल डीके विच वी हैव टू स्टडी, वो सारी चीजें। उसके बाद पूरा ऑप्शंस ही कवर कर लेंगे। लाइक फिर ऑप्शंस में जो अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, पुट पेरिटी, ये दिस दैट फलाना ढिमकाना, जो भी चीज है वो सारा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें जब पूरा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एकदम जबरदस्त तरीके से पता होगा, फिर हम मूव करेंगे एकदम अच्छे से। फिर कैंडल्स, एक दो क्लास में पूरा कैंडल्स खत्म। उसको फिर आप चार्ट पे, मैं जो भी हम लोग जब व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द टेक्निकल इंडिकेटर्स, एंड जब हम टेक्निकली एनालिसिस करने जाएंगे चार्ट को, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग मोस्ट ट्राई कर रहा हूँ कल या परसों से स्टार्ट हो जाए। अगर नहीं भी कर पाता हूँ, बाई मंडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट एनी हाउ, मंडे से वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 days a week, 2-3 hours, जब तक मार्केट हमें मेरा हमारा टारगेट ना दे दे, ठीक है। और फिर जब ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, तो मेरे पास लगभग 30-40 स्ट्रैटेजीज हैं। उसमें से जो बेस्ट 10-20 स्ट्रैटेजीज हैं, चाहे वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग हो, ठीक है, या मतलब कैसे ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से आप चीजों को सोच सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। अभी मैं किसी की क्वेरी नहीं लूंगा, चुपचाप अभी लास्ट में कुछ क्वेरी होंगी तो मैं ले लूंगा। अभी प्लीज लेट मी ट्राई। उसके बाद एक बार ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पूरा ब्लूप्रिंट हम कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम जो बेस्ट 7-8 इंडिकेटर्स हैं, लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स, उसके साथ जो चार्ट पे हम उसको देखते हैं। क्योंकि आप जितना ज्यादा इंडिकेटर चार्ट पे लगाओगे, आप उतने कंफ्यूज होगे। मेरे को लगता है कि बाई माई पर्सपेक्टिव, अब अगर आप सोचो तो मेरे लिए मेरा बॉलिंजर बैंड सही से काम करता है, मेरे लिए MACD सही से काम करता है, मेरे लिए RSI सही से काम करता है। बस इतना काफी है, इतना काफी है। फिर सपोर्ट, रेसिस्टेंस, वॉल्यूम बीच बीच में लगा के, कहाँ पे मैक्सिमम जो पेन है, मतलब मार्केट में एक पेन का लेवल होता है, वेयर इज द मैक्सिमम पेन लेवल। मतलब वो पेन लेवल बायर्स के लिए भी पेन लेवल है, सेलर्स के लिए भी पेन लेवल है। तो दैट पेन लेवल, हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट, वो अलग अलग टाइम पे वो पेन लेवल आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे सेम ही मिलेगा। उसको OBP बोलते हैं, ट्रेडिंग व्यू में वो इंडिकेटर भी आता है। तो वो पेन लेवल आपने आइडेंटिफाई कर लिया, वहां से आपको, इफ यू आर अ बायर, मैं एक बात बताता हूं बाइंग में पैसा कैसे बनेगा। इफ यू आर अ बायर, आपको बायर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि उसका एसएल कहाँ कहाँ है। आप बायर है ना, आपका एसएल कहाँ कहाँ है, आपको वहां सोचना है। क्योंकि मार्केट क्या 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 करती है, मार्केट मोस्टली ट्रैप करती है ना। तो ये हमें रिवर्स थिंकिंग करनी है। आपको दिख रहा है मार्केट अब नीचे सब रेसिस्टेंस तोड़ के ब्रेकआउट दे रहा है, बट आपको दिख रहा है कि वहां पे उसने बहुत ह्यूज रेसिस्टेंस लिया। अगर मोमेंटम हाई है, इंडिकेटर्स भी सारी चीजें बता रही हैं, देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट 90% ऑफ द केसेस में हमें उसका रिवर्स ही सोचना है। मार्केट रिवर्स ही करेगा। दिस इज द की टू सक्सेस, है ना। अब
उसका काम क्या है, उसको ट्रैप करना है। ठीक है, जितने लोगों को वो ट्रैप कर सकता है उसका काम है उसको ट्रैप करना, और एक बार में सबको उठा के पटकना नीचे से, व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम डाउन टू अप। ठीक है, तो उसको पहले, अगर मान लीजिए गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, तो फर्स्ट कैंडल पे ही आप बैठ के बायस्ड व्यू नहीं ले सकते। कहाँ कहाँ सेलर्स है, कैसे एनालिसिस करेंगे हम मार्केट की 1 मिनट के टाइम पे, मतलब स्कैल्पिंग करनी है मोस्टली, तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम इज मोर देन एनफ। लोग बोलते हैं ना 15 मिनट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, यार इंडेक्स में 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या करोगे यार। ठीक है, इंडेक्स, द मेन गेम इज 1 5 15, दैट्स इट। और मेजर सपोर्ट मेजर रेसिस्टेंस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, डेली तो देखने का मतलब नहीं है यहाँ इंडेक्स में। यहाँ तो मिनट्स में सारा काम हो जाता है, मिनट्स छोड़ो सेकंड्स में काम हो जाता है। तो आप देख के कर भी क्या लोगे, कुछ नहीं कर सकते। घंटे थोड़ी यहाँ ऑप्शंस में बैठ के घंटों थोड़ी बैठ सकते हैं, सेलर थोड़ी है यार, बायर है। ठीक है, तो बायर के पर्सपेक्टिव से कहाँ कहाँ आपका एसएल है, कहाँ कहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ फंसाने के लिए सोचा हुआ है, वो कहाँ कहाँ ऐसा लगा रहे हैं, आपको वो लेवल ढूंढना है। और वो कैसे ढूंढना है वो मैं अभी आपको आगे डिटेल्ड एनालिसिस में फिर क्लास में हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि जितना आपके लर्निंग को जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड जितना ज़्यादा डीप लेके जाया जा सके, ताकि एज अ ट्रेडर पर्सपेक्टिव आपको सब आता हो। ठीक है, मतलब आपको कल को फ्यूचर में नहीं लगे अरे ये तो मैंने जाना ही नहीं, सीखा ही नहीं, नहीं, जितना मुझे 6 7 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उसको बस यू जस्ट ट्राई टू लर्न इट। सीख गए आप, उसके बाद मनी मेकिंग इज एन आर्ट, वो धीरे धीरे आएगा, वो एक बार में नहीं आएगा। आप और उस आर्ट को हम डेली विद थ्रू द हेल्प ऑफ लाइव ट्रेड वी विल प्रैक्टिस एंड वी विल मेक इट हैपन। बट अब का मार्केट जो है ना, सबको पता है। आपको क्या लगता है ऑपरेटर्स के स्क्रीन पे इंडिकेटर्स नहीं लगे होंगे? उनके पास तो एल्गो सॉफ्टवेयर है, उनके पास तो नेक्स्ट अलग, जिसके पास 1,000 करोड़ का कैपिटल है, आप 10,000 15,000 1 करोड़ 2 करोड़ लोग के 1,000 करोड़ की बराबरी कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसको पता है कहाँ है सबका एसएल, कहाँ तक लेके जाना है उसको। ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीज, अब जो ट्रेडिंग बन हो रही है ना, अब यहाँ से ट्रेडिंग इज गोइंग ऑन नेक्स्ट लेवल, बिकॉज अब 21st सेंचुरी में जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है ट्रेडिंग करने, वो बेवकूफ नहीं है। मतलब आपकी एज के है, मैं अपने आप, नाउ आई एम 34 35, तो मैं अब 40s की एज में जा रहा हूँ। तो जो अभी की जनरेशन आएगी, जो 20 से 30 के बीच की जो जनरेशन है, जो अब ट्रेडिंग में आ रही है, 20 से नीचे तो इट इज लाइक कंसिडर नहीं करने का। सो 20 से 30 के बीच में जो लोग अब आ रहे हैं, तो उनका माइंडसेट अलग है। ठीक है, दे आर थिंकिंग, देयर पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग, देयर पर्सपेक्टिव ऑफ कैलकुलेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। बट ट्रेडिंग में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो, आप जितना ज्यादा ट्रेडिंग में अपने आप को एक्सपीरियंस लेके आओगे, जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप उतने अच्छे ट्रेडर बनते चले जाओगे। ठीक है, जो नए नए ट्रेडर हैं सब एक ही जर्नी से गुजरते हैं, मैं भी गुजरा हूं, आप भी गुजरोगे, आप में से भी बहुत से लोग गुजरे होंगे और आगे जाएंगे। ठीक है, अल्टीमेट गोल यही है, याद रखिए। मेरे लिए जॉब करना अल्टीमेट गोल नहीं है, अल्टीमेट गोल यही है कि आपको पैसे छापने हैं। आपको हंसी आएगी सुन के, बट सीरियसली मैं एक बात बता रहा हूँ, कुछ टाइम के बाद जब आप ये लाइव ट्रेड करने लगोगे ना, मुझे पता है ना मेरे लेवल्स कैसे काम करते हैं, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मुझे अच्छे से पता है। तो जब आप लाइव ट्रेड करने लगोगे ना, आप बोलोगे यार मुझे तो कोई जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे नहीं करना कोई जॉब, बस लाइव लाइव ग्रुप में छोड़ दो, बस उतना काफी है। लर्निंग लर्निंग करा दो, उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी, काफी है। आपको लगेगा आई एम सफिशियंट, हो जाएगा मेरा। ठीक है, इट इज लाइक दैट। हाँ, बस 1 2 महीने की बात है, आप देखते जाइए उसको। ठीक है, तो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। एंड आज फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, ऑप्शंस के बारे में फॉर हमने फ्यूचर्स पढ़ लिया, आज ऑप्शंस को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और जितना हो सकता है मैक्सिमम ऑप्शन लास्ट तक जाना है हमें, पुट कॉल पेरिटी, उसके बाद फिर थीटा थीटा डीके गामा डीके, उसके फॉर्म, बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, है ना। तो आई एम एंडिंग द वीडियो सेशन नाउ, और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ डायरेक्टली। अगेन वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। चलिए, सो शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। अब बस एक बार चैट बॉक्स में ये बता दो, ऑन कर रहा हूँ, सबको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? क्लियर? ओके, चलिए अब सब लोग लग जाइए एकदम, जैसे होता है ना, एकदम अर्जुन की निगाह की तरह। ठीक है, एकदम लग जाइए और पढ़िए अच्छे से। ठीक है, नोट्स बनाइएगा प्रॉपर।
ठीक है, कभी मिलेंगे हम साथ में तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरी मेहनत, मैंने कैसे कैसे काम किया, कितने मतलब 10 12 आज भी मुझे कोई कोर्स का कंटेंट अच्छा लगता है, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, बड़ा मैं तुरंत सोचता भी नहीं हूँ। ठीक है, बस बाई किया, उसको पूरा वीडियो देखा, सारे कंटेंट देखे, तो मेरे पास कम से कम 20 25 ट्रेडिंग जो बेस्ट बेस्ट ट्रेडर्स हैं उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से काम करते हैं वो सारा दिमाग में, और उन सबको मिला के वी हैव डेवलप्ड आवर ओन स्ट्रैटेजी। ठीक है, आप चार्ट पे जब जाएंगे, मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ, बस छोटी सी चीज दिखाता हूँ, ज्यादा बड़ी चीज नहीं दिखाऊंगा आपको, वेट कीजिएगा, को थोड़ा सा कुछ दिखाने का मन है, दिखाता हूँ एक चीज। ये खुला। हम्म, ये देखो। ठीक है, आप देख लीजिए, आप बस मैं इतना इतना ही करके रखता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम 15 मिनट के सपोर्ट पे, सपोर्ट रेसिस्टेंस अपना ढूंढ के रखा, और इतने पे ही काम किया। ठीक है, लगा लेना, इंडिकेटर लगा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिकेटर को स्टडी करके उससे डिटेल्स निकालना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, आप देख लो, मैं इसको आगे पीछे करता हूं आपके लिए, आप देखो, बोलते हैं ना लाइंस, ठीक है, डॉट टू डॉट, ठीक है, एकदम डॉट टू डॉट, है ना, ऊपर ले जाता हूँ, देखो आप। ठीक है, ये आज के बनाए हुए लाइंस नहीं है, ठीक है, ये बहुत पहले से बने हुए हैं। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम पे ये सारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकाला हुआ है, आप देख लो, सीट। ठीक है, देखते जाइए आप। ठीक है, 20% तो मार्केट अपनी भी करेगा, अब ये सारे जो स्विंग्स आप देख रहे हैं, ये जो स्विंग्स देख रहे हैं, ठीक है, ये 20% तो मार्केट एक्सेप्शन है, उसको हम कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, बट आप फिर भी देखते जाइए, ट्राई टू सी इट। ठीक है, तो आपके लाइंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल, क्लोजिंग लेवल, ये काम करते हैं, दे वर्क। बस जरूरत है तो आपको ये समझने की कि उसको कैसे काम कराना है। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने दो। एक दिन अभी एक क्लास पूरी ट्रेडिंग व्यू पे भी लूंगा, ट्रेडिंग व्यू कैसे आप चलाते हैं, क्या चीजें हैं, अभी जब हम अभी ट्रेडिंग व्यू पे तो पहुंचे ही नहीं है ना, अभी तो थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं। अब इसमें एक ये रहा बिटकॉइन। ठीक है, अब इसको लगने दो, अब इसको देखो। ठीक है, ये देखो, ये जो लाइंस दिख रहे हैं आपको, बिटकॉइन में आपको पता होता है सेशंस होते हैं, ठीक है, देयर आर सेशंस। ठीक है, बिटकॉइन तो वैसे 24 आवर्स चलता है, बट देयर आर सेशंस, जो लोग बिटकॉइन करते हैं उनको पता होगा, ये जो लाइंस है वो सेशंस है, अब आप देख लो क्या खतरनाक तरीके से लेवल्स काम करते हैं आपके। ठीक है, देख लो आप। जो निकाल के बैठ, जो लाइन बना दी मार्केट वहीं वहीं घूमेगा, 80% ऑफ द टाइम तो घूमेगा ही घूमेगा। ठीक है, अब घूमेगा ही घूमेगा, आप देख लो बस। ठीक है, बिटकॉइन में ट्रेडिंग इज डन ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग इज डन, स्कैल्पिंग इज डन ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। और बैठने का तो मतलब नहीं बनता, आप बैंक निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट को लेके बैठे हुए हैं और वहां पे स्टडी कर रहे हैं, ट्रेड लेना है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, तो हमें ये सब सीखना है, वी हैव टू कम हेयर, आना है, सीखेंगे सारी चीजें, उसको कैसे इंप्लीमेंट करें। आप देखो ना, ये देखो, ये लाइन मैंने आज बना के नहीं रखी है, बाकी मेरा माई इट इज माई ऑनेस्टी, आप ये देख लो। ठीक है, बस देखते जाओ क्या खतरनाक लेवल पे काम करता है। और एक बार जब आपको कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है, जब आपको एक बार आपके लेवल्स पे, आपके लाइंस पे, आपको जब एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है, इस तरीके से जब आपको कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है, आराम से मार्केट यहाँ पहुंचा, मार्केट गया, अपने फिर से सपोर्ट रेंज में आया, यहाँ पे रिट्रेस किया, आराम से हमने ट्रेड लिया, यहाँ तक राइड ऑन किया। ठीक है, तो थिंग्स विल गो कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर यू, है ना, चीजें आपके लिए एकदम अलग लेवल पे। एक मिनट, ये बैंक निफ्टी का चार्ट खुल गया, रुक जाओ, ये रहा बिटकॉइन, सॉरी, वही मैं सोचूं, ये चार्ट तो कल नहीं था ऐसे, ये देखिए, थोड़ा इसको छोटा करते हैं और देखिए, देखते जाइए, बिटकॉइन का रेंज बहुत बड़ा होता है, इसलिए आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस ऐसे नजदीक नजदीक दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये नजदीक नजदीक नहीं है, 200 200 पॉइंट का गैप है दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखिए, ट्राई टू सी इट।
लाइंस को देखिए, लाइंस कहाँ पे फॉलो कर रहे हैं एग्जैक्टली। स्विंग्स बिटकॉइन में बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप स्विंग्स कभी कभी दे विल बी देयर, है ना। देखिए, ठीक है। तो सब सीखना है, सब में पैसा बनाना है। मेन इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेक्स है, बीटीसी है, गोल्ड है, और आपका यूरो यूएसडी, 6-7 करेंसी के पेयर हैं। उसको अपना फेवरेट बना लीजिए, मैं बता दूंगा कौन कौन से टॉप 10 करेंसी फेवरेट हैं। डेली उसमें आपको 3-4-5 ट्रेड आराम से मिल जाएगा, ठीक है। बट फॉरेक्स में लीवरेज बहुत ज्यादा है, तो वहाँ काम करना थोड़ा सा इट इज डिफिकल्ट। वो भी हम लोग उसको भी एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। अभी तो इंडियन मार्केट में हम लोग लाइव ट्रेड करके उसको एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से। ओके, तो इसको जानने की कोशिश करनी, चलिए। अब मैं बस यही दिखाना चाहता था, तो इसको मैंने दिखा दिया है आपको। यहाँ तक पहुंचना है, अभी पहुंचेंगे पहुंचेंगे, ठीक है। कि आपके लाइंस आपके हिसाब से काम करे, मार्केट आपके हिसाब से काम करे, हमें ये सीखना है, ठीक है। चलिए, तो अब बचा क्या है, ताकि यू शुड नो, आपको अभी क्या क्या अभी बचे हुए चीजें हैं आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली। उसमें हम टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फंडामेंटल्स ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। क्या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे काम करता है, ठीक है। क्या मनीनेस क्या होता है, ऑप्शन पे ऑफ्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो टॉपिक्स है मैं बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बेसिक ऑफ ऑप्शन पे ऑफ चार्ट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। दीज आर टॉपिक्स विच वी हैव टू कवर, ठीक है। उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट पुट कॉल पेयरिटी। उसके बाद ऑप्शन प्राइसिंग, ठीक है। ऑप्शन प्राइसिंग में आपको बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। ब्लैक स्कोल्स प्राइसिंग मॉडल, वेरियस अफेक्टिंग द प्राइसिंग एज पर ब्लैक्स, मतलब ऑप्शन ग्रीक्स, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट होगा ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, ओके। और फिर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, टच किया था। प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटजी, सिंथेटिक पुट स्ट्रेटजी, कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी, स्ट्रैडल ऑप्शन स्ट्रेटजी, ठीक है। पे ऑफ चार्ट्स फॉर लॉन्ग स्ट्रैडल, पे ऑफ चार्ट्स फॉर शॉर्ट स्ट्रैडल, कॉलर ऑप्शन स्ट्रेटजी, ठीक है। और इसी में फिर आगे एक टॉपिक और आएगा आपके पास, वर्टिकल स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटजीज। ठीक है, इसमें हम लोग फिर फर्दर फर्दर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्प्रेड्स कैसे होते हैं। बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी, बटरफ्लाई स्प्रेड स्ट्रेटजी, आयरन कॉन्डर, ठीक है। आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है एफ एंडो में ट्रेड करते समय, ये सारी चीजें। उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स टेक्निकल्स, फिर इसके बाद वी विल गो टुवर्ड्स टेक्निकल्स, जिसमें हम पहले विक्स को पढ़ेंगे, वोलेटिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मैं कैंडल्स पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद वी विल गो टू प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस एक्शन के बाद फिर इंडिकेटर्स, और उसके बाद स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो इस तरीके से वी विल गो ऑन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक इज आवर फंडामेंटल्स ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, वैसे ही वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, ठीक है। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, व्हाट आर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, व्हाट आर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव
कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, दैट गिव्स अ बायर अ राइट, बायर बायर दैट गिव्स अ बायर अ राइट, एक बायर को वो राइट प्रोवाइड करता है, इट गिव्स द बायर अ राइट, मतलब राइट। अब ये राइट मिलता है सिर्फ, ये ऑब्लिगेशन नहीं है, देयर इज नो ऑब्लिगेशन, कंपलसरी नहीं है, ठीक है, यू कंपलसरी ऑब्लिगेशन इज नॉट देयर। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर derivative contracts that give the buyer a right but not a compulsory obligation to buy or sell an asset at a specific price on a specific date, ठीक है, buy, sell an asset at a specific price on a specific date, ठीक है। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को अगर डिवाइड करना हो तो क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, यू कैन सेल, किसको सेल, बाई और सेल कर सकते हैं, मतलब ये अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो इसके टर्म्स क्या क्या है, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ इट, ठीक है, तो ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, यू कैन बाई सेल, किसको बाई और सेल कर सकते हो, ठीक है, अंडरलाइंग एसेट को, यू कैन बाई और सेल अ अंडरलाइंग एसेट, कब कैसे, एट अ स्पेसिफिक प्राइस, specific price on or at a specific date. These are the terms of option contract. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप बायर हैं, आपको किसी एसेट को बाई करने का राइट मिला, कब, 110 रुपए पे, ठीक है, और प्राइस एक्सपायरी के दिन पहुंच गई 115 रुपए, तो बायर ने खरीदा तो 110 रुपए पे था, पर वो बेचेगा कितने पे, 115 रुपए पे, उसको 5 रुपए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। ऑप्शन ठीक है, एक चीज अब इसमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसका नाम है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस, व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस, तो स्ट्राइक प्राइस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इंग्लिश स्टूडेंट, स्ट्राइक प्राइस इज दैट प्राइस एट विच एज पर द कॉन्ट्रैक्ट द एसेट कैन बी बॉट और सोल्ड ऑन एक्सपायरी, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, वो प्राइस है जिसपे, प्राइस किसका, कॉन्ट्रैक्ट का, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किसका होगा, किसी एसेट का होगा, ठीक है, कैन बी बॉट बाई और सोल्ड ऑन का एक्सपायरी, आपको पता है ऑप्शन बाइंग में वी हैव एक्सपायरीज, है ना, खेलो इंडिया खेलो, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑप्शंस एज इट चेंजेस द इंटायर स्ट्रेटेजी, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू आर अ बायर और अ सेलर, आपके पर्सपेक्टिव से आपको गेम समझना पड़ेगा स्ट्राइक प्राइस का, आप आगे जाके समझोगे कि अरे बाप रे, स्ट्राइक प्राइस क्या, मैं तो ऐसे ही कोई भी पुट या कॉल बाई कर लेता था या सेल कर देता था, बट इसका ये सिग्निफिकेंस होता है ये तो मेरे को कभी मालूम ही नहीं था, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस जो है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द relevancy of option buying, okay, if you are buying an option or selling an option, strike price is an extremely important to understand option as it changes the entire strategy, price of option and its payoff, ठीक है, जो ऑप्शन का प्राइस है जो आपको मिल रहा है वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली स्ट्राइक प्राइस पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दैट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, जिसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज कॉल ऑप्शन, मैंने इसके बारे में पीछे भी आप लोगों को अच्छे से बताया हुआ है, वन इज पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन सी, पुट ऑप्शन पी, यूरोपियन सी, सी, और ये हो गया आपका पी, ठीक है, वेब स्टडी पहले इसमें हम लोगों ने अच्छे से देखा है, ठीक है, अब हम लोग इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉल ऑप्शन सी में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन कॉल ऑप्शन सी, द बायर हैज ऑप्शन, उसके पास ऑप्शन है और राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, बायर हैज एन ऑप्शन और राइट टू परचेज द अंडरलाइंग एसेट एट अ फिक्स्ड प्राइस, हेयर बायर मेक्स द प्रॉफिट व्हेन मार्केट गोज अप, जब मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा, या फिर जो एसेट है वो जब ऊपर जाएगा तो उसको प्रॉफिट होगा, सिमिलरली पुट ऑप्शन में बायर को जब मार्केट नीचे जाएगा
जब उसका एसेट जो है वो नीचे जाएगा तो उस केस में उसको फिर वहां पे प्रॉफिट होगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, अब आगे आपको ये समझना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, व्हेन विल द कॉन्ट्रैक्ट हैपन। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन बाइंग में या फिर ऑप्शन सेलिंग में, आप मतलब अगर ऑप्शंस में काम करते हैं, फ्यूचर्स अलग गेम है, ऑप्शंस में अगर आप काम करते हैं तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी हमेशा की तरह कि आप जो लॉस कर रहे हैं, वट एवर द लॉस यू आर डूइंग, वट एवर द लॉस यू आर डूइंग इज गोइंग एज प्रॉफिट टू समबडी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आज आपने अगर 10,000 रुपीज का लॉस किया है तो वो किसी के घर में 10,000 प्रॉफिट बन के जा रहा है। इस चीज को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज नहीं है। आपको लगा लॉस कर दिया कोई बात नहीं है, फिर कल से कमा लेंगे, बट आप ये सोचो वो आपने जो लॉस किया है वो किसी के घर में प्रॉफिट बन के गया, तो क्यों हम देंगे यार, क्यों देंगे, क्यों हम अपने पोजीशन को कट नहीं करेंगे, वाई, क्यों नहीं कर। आप ट्रेड करना मेरे साथ, आप देखना मैं कितने र्यूथलेसली पोजीशंस को अपने कट करता हूं, सोचता भी नहीं हूं, कट तो कट, एसएल हिट तो हिट। ठीक है, तो क्यों नहीं देंगे, वाई वी विल नॉट गिव दी एसएल, वाई। आप देखो, आप हम लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है ना, जब इनिशियल फेज में हम होते हैं, हम लॉस तो ले लेते हैं, लॉस 100 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट का लॉस लेके बैठ जाते हैं, एवरेज करते चले जाते हैं, बट जब प्रॉफिट होता है ना तो उसको राइड नहीं कर पाते, हम उसको राइड ही नहीं कर पाते, वी आर नॉट एबल टू राइड इट। हमें राइड करना सीखना है, समझे। मेरा ये कहना है कि अगर मैंने 50 पॉइंट का एसएल रखा है, 50 पॉइंट्स का एसएल रखा है मैंने, अगर एक ट्रेड के लिए, चलो मेरा एक, अगर मान लेते हैं कि मेरा एक एसएल हिट हो गया, दूसरा दिन खराब था, दूसरा एसएल भी हिट हो गया, ठीक है, टर्मिनल बंद। अगर दो दो एसएल एक साथ हिट हो गए, टर्मिनल बंद, नहीं करूंगा ट्रेड, अगले दिन करूंगा। ठीक है, अगर आप प्रॉपर रूल्स एंड डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हो तो लास्ट में जब 20 दिन पे जब आप रिजल्ट निकालोगे ना, पर डे का रिजल्ट मत निकालो, 20 डेज पे जब आप निकलोगे ना, ठीक है, आपने मार्केट को दिए होंगे 50 पॉइंट, 50 पॉइंट, 50 पॉइंट, हो सकता है आपने मार्केट को 300 पॉइंट दिए होंगे, बट आपने मार्केट से 1,000 पॉइंट कैप्चर भी किए होंगे, मतलब 700 पॉइंट्स आपके जेब में होगा। ठीक है, तो मार्केट को एसएल देना सीखो। अब एक चीज यहाँ पे बस यही है, गेम जो है वो यही है कि आजकल बड़े बड़े प्लेयर्स को, आजकल क्या सब हमेशा से, उनको पता है आपका एसएल कहाँ है, रिटेलर का एसएल कहाँ है, उसको पता है। ठीक है, और हमें हमें भी यही ढूंढना है, छोटा पैसा होते हुए भी, हमारा कैपिटल छोटा होते हुए भी, हमें भी एज ए रिटेलर, रिटेलर का एसएल ढूंढना है, मास रिटेलर का एसएल कहाँ है, ये आप अगर पकड़ने आ गए आपको, ठीक है, एक गोली से 100 शिकार करोगे एक बार में। ठीक है, वो कैसे होगा, क्या होगा, हम लोग उसको फर्दर आगे जाके सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो यू नो दैट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, देयर इज वन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट विल बी हैविंग बायर एंड सेलर। तो जब हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहां पे बायर कौन है, हियर बायर इज कॉल ऑप्शन बायर, कॉल ऑप्शन बायर, और सेलर कौन है, पुट ऑप्शन बायर। ठीक है, जब ये दोनों, बोथ द कॉल ऑप्शन बायर एंड पुट ऑप्शन बायर आर सपोज टू पे द प्रीमियम व्हाइल एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मान लीजिए आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होते हैं एक स्पेसिफिक प्राइस पे, ठीक है, तो बायर को क्या होता है, बायर को एक सर्टेन अमाउंट किसको देना पड़ेगा, सेलर को, तभी आप बाई कर पाओगे ना। ठीक है, इस अमाउंट को हम लोग, व्हेन अ बायर वांट्स टू बाई एनी कॉन्ट्रैक्ट ही हैज टू पे एन अमाउंट, उसको किसको देना पड़ता है, सेलर को। ठीक है, उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ऑप्शन प्रीमियम, हम लोग को इसको ऑप्शन प्रीमियम बोलते हैं या कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, आफ्टर पेइंग द ऑप्शन प्रीमियम द बायर ऑफ द ऑप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग इन फर्दर इन एनी सर्कमस्टांसेस, दे हैव लिमिटेड देयर लॉसेज। ठीक है, कैसे, हम बोलते हैं ना कि बायर को
लॉस जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, कैसे लिमिटेड है? मान लो आपके पास 1 लाख का कैपिटल, आपने डिवाइड कर लिया इसको 3 पार्ट्स में, 30,000 रुपीज से मैं एक ट्रेड लूंगा, लेट डिवाइडेड। आपने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 30,000 रुपीज से आपने ट्रेड किया, आपने मान लेते हैं बैंक निफ्टी के 150 क्वांटिटीज खरीद लिए। ठीक है, अब अगर आपने 100 पॉइंट का एसएल रखा है तो मैक्सिमम आपको कितना लॉस हो सकता है? 15,000 हो सकता है। अगर आपने 200 पॉइंट का एसएल रखा, जो आपने उसमें लगाया है पैसा उतना ही लॉस होता है, इसलिए लॉस इज लिमिटेड। ठीक है, बट प्रॉफिट इज कंप्लीटली अनलिमिटेड। प्रॉफिट जो है वो आपको एज अ बायर जो है वो अनलिमिटेड, और हमें एज अ बायर यही सीखना है कि भाई अभी जो हमारा सरकमस्टांसेस है, हम क्या करते हैं लॉस में, हम 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट वेट करते, एसएल नहीं लेते। और शुरुआत में आपको लाइव ट्रेडिंग जब मेरे साथ करोगे ना तो आपको थोड़ा इरिटेशन होगा, ठीक है, आपको बड़ा दर्द होगा, आपको मेरे को गाली देने का भी मन करेगा, यू विल थिंक लाइक अब्यूजिंग है, खाली ऐसे हिट करवा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब 20-20, 30-30, 40-40 पॉइंट के एसएल दोगे मार्केट को, और एक दिन जब 100 पॉइंट, 120 पॉइंट, 160 पॉइंट कैप्चर करोगे ना, ठीक है, गेम ही अलग होगा। दैट गेम इज कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, तो as a call option buyer and as a put option buyer, both call option buyer and put option buyer are supposed to pay this premium। चाहे आप कॉल ऑप्शन बायर हो चाहे आप पुट ऑप्शन बायर हो, आप दोनों को एक कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए प्रीमियम देना ही पड़ता है। बायर है, जैसे आप कॉल बाई कर रहे हैं तो आप प्रीमियम किसको पे करेंगे? सेलर को, कॉल सेलर को पे करेंगे। अगर आप पुट बाई कर रहे हैं तो आप प्रीमियम किसको पे करेंगे? पुट सेलर को पे करेंगे। आपको पता है मार्केट इज अ जीरो सम गेम, ये हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, यहाँ पे 1+1 = 2 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 1+1 = 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं होगा। ठीक, तो आप मार्केट में हैं, मार्केट अगर लॉस प्लस प्रॉफिट = बिजनेस, यहाँ यही है। तो आप क्यों, मतलब ठीक है, आप, हम इस चीज को क्यों नहीं समझ पाते, हम इस चीज को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते कि जब इट इज अ जीरो सम गेम, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट जो है, शेयर बाजार जो है वो एक कुआं है, वहां से ढेर सारा पैसा निकल रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारा पैसा कोई और लेके क्यों जा रहा है? कहाँ दिक्कत है? उस दिक्कत को ठीक करते हैं। फ्री का तो पैसा नहीं है ना कहीं से तो आ ही रहा है। ठीक है, सैलरी आ जाती है, पूरे सैलरी का मतलब, जैसे मेरे पास 30,000 रुपये सैलरी आ गई, मेरा मंथली एक्सपेंसेस 15,000 है, हम 15,000 रुपये बचा के रख लेते हैं रेंट के लिए, बाकी सारे सारे एक्सपेंसेस के लिए, और बाकी का 15,000 रुपया सीधा लेके ट्रेडिंग में बैठ जाते हैं कि इस 15,000 से किसी तरीके से महीने में 50K बना ले, इस 15,000 से महीने के 50K बना ले। ठीक है, और 2-3 दिन में ठन ठन गोपाल, 2-3 दिन में हमारी कहानी फिर अलग हो जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? वाई 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 वाई? ठीक है, इसको समझिए। ठीक है, रिटेलर कल भी रिटेलर था, आज भी रिटेलर है, और अब हमेशा रिटेलर रहेगा। बस उस रिटेलर में से देर आर सम पीपल जो आगे निकल जाते हैं एंड दे बिकम बिग ट्रेडर्स। ठीक है, आपको उस लीग में पहुंचना है, यू हैव टू रीच इन दैट लीग। ठीक है, तो आप मेरे साथ जब ट्रेड करेंगे आपको कुछ दिन इरिटेशन होगा। ठीक है, यू विल बी वेरी इरिटेटेड, क्योंकि आपको दर्द होगा, यू विल बी इन पेन। अरे बाप रे, क्या काम ही नहीं कर रहा, खाली ऐसा लेट होता है। हो सकता है कुछ कुछ दिन ऐसे आएंगे, 4 दिन लगातार ऐसा लेट हो जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बट कुछ कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जिस दिन आप 10-10 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट में राइड कर रहे हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो छोटे छोटे एसएल देने की जब आदत लग जाएगी तो फिर आपको दर्द नहीं होगा, फिर यू विल ऑल्सो बिकम रूथलेस। आप मार्केट में रूथलेस बन जाओगे, आप रोबोट बन जाओगे। हाँ, मेरा लेवल ठीक है, टच करके निकल गया, चलो मार्केट ही है यार, कोई बात नहीं है, जाने दो। मौका देगा, नहीं देगा अगली बार देखेंगे, उस दिन नहीं देखेगा उसकी अगली बार देखेंगे, कोई बात नहीं है। बात को समझ रहे हैं? ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, ये 1 लाख रुपए हैं, अगर डेली 1:1 का भी टारगेट लेके चलते हैं, और 1 लाख रुपए से अगर हमने ट्रेड स्टार्ट किया है, और हम प्रॉपर एसएल और रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, कैसे क्वांटिटी वगैरह क्या क्या चीजें हम इसमें कंसिडर करते हैं। आप इस चीज को समझिए कि अगर आप प्रॉपर एसएल एंड सारी चीजें लेके चलते हैं तो आपको इस कैपिटल को खत्म करने में 20 दिन लगेगा। अगर आपका 20 के 20 दिन एसएल हिट हुआ, अगर आप 50% एक्यूरेसी पे भी काम करते हैं, तो आपके इस कैपिटल को खत्म होने में
अगर आप 50% एक्यूरेसी पे भी काम करते हैं प्रॉपर एसएल रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो आपके इस कैपिटल को खत्म होने में 40 से 45 डेज का टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप 60% एक्यूरेसी पे काम करते हैं तो आपके इस कैपिटल को खत्म होने में 60 से 90 डेज का टाइम लगेगा। ठीक है, और एक बार अगर आपकी एक्यूरेसी 70%, 75% पहुंच गई, फिर नो टर्न बैक, फिर पीछे घूम के देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो वो कैसे होगा, क्या होगा, सारी चीजें हम लोग अब आगे जानेंगे। ठीक है, बस यही समझो कि तुम जो पैसा दे रहे हो वो किसी के पास जा रहा है। ऐसे कोई पैसा ले ले, मेरे को 1 लाख दे के रखा है आपने, जान छूटती है ना आपकी, है, दिमाग खराब रहता है ना, घूम जाता है ना दिमाग। और मार्केट को 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, पता नहीं कितने लाख का चढ़ावा चढ़ा दिया, वहां अफसोस नहीं होता होगा। क्यों नहीं होता है भाई? मार्केट में भी तो कोई, देयर इज सम पर्सन सिटिंग बिहाइंड दैट टर्मिनल ना, उसी को पैसे दिए हैं आपने, लेकिन वहां पे नाम आ गया अरे मार्केट पैसा लेके चला गया। ठीक है। है ना? मेरे को आपने 50,000, 1 लाख का बॉन्ड अमाउंट दे दिया है, आपका दिमाग खराब रहता है, आपकी एकदम हालत खराब है, पता नहीं ये आदमी क्या करेगा मेरे साथ, है ना, 1 लाख रुपए के लिए। लेकिन आपने मार्केट को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का चढ़ावा चढ़ाया हुआ है, वो सामने से भी कोई पैसा लेके गया है आपसे, लेकिन आपको वहां अफसोस नहीं है, ट्रेडर्स माइंडसेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द माइंडसेट। है ना, कि आपको वहां अफसोस नहीं है, अरे ठीक है मार्केट लेके गया है ना, कोई बात नहीं, है ना, उसको आप दुख की तरह सह के भूल जाते हो। व्हाट इज दिस आयरनी, क्यों दे रहे हैं, वाई? मेरे से जैसे लड़ रहते हो कि नहीं आप ये कर रहे हो, आप वैसे कर रहे हो, आप लेके आप वो कर दोगे, आप ये कर दोगे, तो आप मार्केट से भी लड़ो। क्यों देते हो उसको फ्री में पैसा? वाई यू आर गिविंग योर मनी टू द मार्केट इन सच अ फ्री मैनर? ठीक है, रोकिए, पैसे को रोकिए, आप ही का पैसा है वो भी, है ना, कहीं पेड़ से तोड़ के आप लेके नहीं आए थे, यू हैव नॉट कम बाय पिकिंग इट अप फ्रॉम एनीवेयर। तो ट्राई टू स्टॉप इट, है ना, जस्ट ट्राई टू स्टॉप इट, ऐसे ही। अपने आप को एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें जो हैं समझ में आ जाए, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ गुड मैनर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द टर्मिनोलॉजीज, जैसे हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी ना, अभी यहाँ पे भी हम लोग टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है, एक्सपायरी क्या होती है, लॉट साइज क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, बिड क्या होता है, आस्क क्या होता है, ठीक है, बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हम लोग इसके बारे में यहाँ पे अभी फर्दर स्टडी करने जा रहे हैं सब। आप सोच, कोई किताब से, कॉपी से, नोट से पढ़ा रहा होगा ना तो भी इतना तेज नहीं बोल पाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में है, सब कुछ दिमाग में है। हाँ, ऑप्शंस पढ़ रहे हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये चीजें हैं, मेरे दिमाग में रहनी चाहिए, तो ये रहना पड़ेगा, लेवल लेके आइए, आप देखिए सामने वाले का लेवल कहाँ पे है। ठीक है, आपको उस लेवल तक पहुंचना है, तब आप एक जबरदस्त ट्रेडर बन के निकलने की उम्मीद रख सकते हैं कि यस ना मैं भी कुछ हूं। ठीक, किसी के दम पे पैसे कमाना और अपने दम पे पैसे कमाना, दोनों में बहुत अंतर है, याद रखना। जब लाइव ट्रेड करोगे मेरे साथ, तो इस घमंड में मत चले जाना, इस ईगो में मत चले जाना कि मैं अब पैसे बना सकता हूँ। ठीक है, याद रखना, मैं बुरा, आपको बुरा लग सकता है, यू कैन फील इट वेरी लाइक इट कैन हर्ट यू, बट योर हर्टिंग इज गुड फॉर मी। ठीक है, आ, आप जो है इस ईगो में मत आना कि अब मैं पैसा बनाना सीख गया हूं, नो, अभी आप किसी के दम पे पैसा बना रहे हो। ठीक है, और अपने दम पे पैसा बनाने के लिए यू विल हैव टू डू बैक टेस्टिंग, उसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, एक बार जब आप 2-2.5 महीने का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, आपको एक अलग से, यू हैव टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। ठीक है, मैं किसी भी डीमैट अकाउंट को प्रमोट नहीं करता हूं, बट आजकल जीरोधा बेकार हो गया यार, डोंट ट्रस्ट इट। ठीक है, अब मेरे को मतलब धन प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा लगता है। अगर मेरे को क्या बोलते हैं, धन पे आपके साथ रेफरल, मैं प्रमोट किसी को, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को कोई पूछने भी नहीं जा रहा, मेरे को किसी को बताना भी नहीं है, बट धन जो है वो ट्रेडिंग व्यू के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, ट्रेडिंग व्यू के साथ धन का इंटीग्रेशन है, तो धन इज गुड प्लेटफॉर्म। इस पे अभी इंडिया में इट इज डूइंग रियली वेल, नया प्लेटफॉर्म है, भीड़ नहीं है, इजीली कॉल्स एग्जीक्यूट होते हैं, लैगिंग नहीं है, ये सारी चीजें वहां पे हमें देखने को मिलती हैं। अब इसका प्लेटफॉर्म भी काफी सिंपल है, और ट्रेडिंग व्यू से सबसे बड़ी बात है इंटीग्रेटेड है, तो चार्ट अलग और प्रॉफिट अलग देखने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने ट्रेडिंग व्यू और धन को इंटीग्रेट कर दिया तो आप डायरेक्टली अपना प्रॉफिट उसी स्क्रीन पर कंटिन्यूअसली देख सकते हैं। तो आप 2 डीमैट अकाउंट रखेंगे, यू विल कीप 2 डीमैट अकाउंट्स। ठीक है, एक डीमैट अकाउंट में आप मेरे साथ जो लाइव ट्रेड कर रहे हैं वहां करेंगे, और एक डीमैट अकाउंट में आप 5,000 रुपए, 10,000 रुपए मैक्सिमम रखेंगे बस, और इसका गोल होगा इसको हर महीने जीरो करना है। ठीक है, जो सेकंड डीमैट अकाउंट है, इट्स गोल विल बी टू मेक इट जीरो। कैसे जीरो? ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग, बैक टेस्टिंग।
एक एक लॉट ले लेके बैक टेस्टिंग। कब, कैसे बैक टेस्टिंग? आरएसआई पढ़ोगे, एमएससीडी पढ़ोगे, स्विंग स्ट्रैटेजी पढ़ोगे, सारी स्ट्रैटेजीज को तुम इंप्लीमेंट करोगे लाइव मार्केट में, एक एक लॉट ले लेके। ठीक है, कि बैक टेस्टिंग में ये काम करती है कि नहीं करती है, कैसे करती है। देखो, लाख यू वट एवर यू डू, वट एवर यू पेपर ट्रेड, कुछ भी कर लो, जो मनी साइकोलॉजी है, जो मनी के साथ इमोशन इन्वॉल्व है, वो पेपर ट्रेडिंग के साथ आपको नहीं मिलेगा, आपको वो फील नहीं आएगा। ठीक है, मनी इज मनी, है ना? ठीक है, तो हमारा ये टारगेट है कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आप 5K जो 10K आप डालो वो जीरो हो जाए, जीरो करना है। ठीक है, अब जानबूझ के नहीं करना है, मैं मजाक कर रहा हूँ। आपका टारगेट ये है कि बैक टेस्टिंग करके कुछ भी करके आप 5K 10K से पूरे महीने में कितना निकाल पा रहे हो, एक ट्रेड में, दो ट्रेड में, तीन ट्रेड में जो आप ले रहे हो, जो आप यहाँ लाइव ट्रेड में मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, आप पीछे जब बैक टेस्ट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो उसका। ठीक है, आप सभी लोगों को हर महीने दूसरे डीमेट अकाउंट में 5,000 रुपए डालने होंगे। और मैं मुझे ये देखना है कि 20 दिन किसका पैसा टिका। 5,000 रुपए किसने, 5,000 रुपए को 7,000, 9,000, 12,000 रुपए बनाया, मुझे ये देखना है। अगर मेरे साथ जो आप लाइव ट्रेड कर रहे हो या मेरे साथ जो आप ये क्लास कर रहे हो, आप कितने अच्छे ट्रेडर बन पाए ये टेस्ट करना है। तो दिस इज योर टेस्ट, जो आप डीमेट अकाउंट एक अलग से खोलोगे, उसमें आपने 5,000 रुपए डाले, और आप देखो कि वो 5,000 रुपए आपके लेवल पे खुद से ग्रो हो रहा है क्या। जिस दिन जिस दिन लगातार 3 महीने, 3 मंथ्स, आपका 5,000 रुपए का आपको 50 to 70% रिटर्न मिल गया एक महीने में, मतलब आपने अपने 5,000 रुपए को 9,000, 10,000, 7,000, 8,000 रुपए बना दिए। ठीक है, लगातार 3 मंथ्स तक, समझ लेना आपको आपकी एक्यूरेसी 70% पहुंच गई है। अब आप खुद से भी काम करने को थोड़ा मोड़ा तैयार हो, यू आर रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो उपाय सब है, चलना कैसे है वो आपको जानना है। ओके, चलिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्ट्राइक प्राइस के बारे में। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या है? ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा भी है। स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस एट विच द बायर और सेलर हैज द राइट टू बाई और सेल द एसेट इन द फ्यूचर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस इज दैट प्राइस विच डिटरमाइंस द प्रॉफिट और लॉस ऑन द पोजीशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जिसपे कोई भी बायर या सेलर जो है वो अपने लिए बाई या सेल का पोजीशन बनाता है। ठीक है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसने लिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, सी या फिर पी। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस एक ऐसा प्राइस है जो डिटरमाइन करता है आपका प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, आपने कौन सा पोजीशन बनाया है, कैसे बनाया है, उस पर यह डिपेंड करेगा। सपोज करो आपने कोई कॉल ऑप्शन लिया और उसका स्ट्राइक प्राइस इज 2100, ये उसका स्ट्राइक प्राइस है, दिस इज इट्स स्ट्राइक प्राइस, इट इज 2100। ठीक है, और जब तक एक्सपायरी आई ये पहुंच गया 2900 पे, आपने राइट किया इसको, आपको 800 रुपीज का क्या हो गया यहाँ पे, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसको ठीक है, दिस इज कॉल्ड, तो जो ये 800 रुपीज आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट पे ऑफ। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से इस टर्म को कहीं पे एकदम दिमाग में बिठा लो, पे ऑफ। दिस इज कॉल्ड पे ऑफ विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्ट्राइक। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस से कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए 2100 पे आपने खरीदा और आपको 2500 का ही प्रॉफिट होता, तो उस केस में आपका पे ऑफ कितना होता, 400 रुपीज होता। ठीक है, दिस वुड बी योर पे ऑफ। ठीक है, ध्यान रखना, पे ऑफ बहुत बार इस टर्म का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस क्या है? Exercise price of an option is the price of the underlying asset on the expiry date of the contract. The difference between the exercise price and the strike price determines the profit or loss in an option contract. सिंपल आसान भाषा में समझे तो एक्सरसाइज प्राइस वो प्राइस है एक अंडरलाइन एसेट का जो एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे आपको दिखाई देता है। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए हमने बैंक निफ्टी का कोई कॉल लिया, ठीक है, 11 सितंबर का। ठीक है, 58,200 हमने खरीदा, कब, मंडे को, हमें यह मिला 450 रुपीज का। ओके, अब सेम कॉल जब इसकी एक्सपायरी आई वेडनेसडे के दिन, ये जो है ये पहुंच गया आपको कितने पे, सपोज करते हैं 900 पे पहुंच गया, सपोज करते हैं 900 पे पहुंच गया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्ट्राइक प्राइस।
एंड दिस इज योर एक्सरसाइज प्राइस। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी योर लॉस और प्रॉफिट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पे ऑफ बोलेंगे। दैट विल बी कॉल्ड पे ऑफ। इसको हम लोग फिर फर्दर पे ऑफ बोलते हैं। ओके, नाउ थर्ड टर्म सबका फेवरेट, एक्सपायरी। हीरो जीरो, आओ कुछ तूफानी करते हैं। ठीक है, एक्सपायरी डेट प्रिफर्स द डेट ऑन विच द ऑप्शन टिल द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। एक्सपायरी वो एक ऐसा डेट है जहां पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट उस डेट तक आपको क्या दिखेगा, वैलिड वैलिड दिखेगा। ठीक है, इंडिया में वो अलग अलग जो इंडेक्सेज हैं उनकी जो एक्सपायरीज हैं वो अलग अलग हैं। बैंकेक्स की एक्सपायरी अलग दिन है, निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो आपको वेडनेसडे को है। ठीक है, फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो आपको ट्यूसडे को है। इस तरीके से देर आर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपायरीज। और सबकी जो मेन एक्सपायरी है, जो मंथली एक्सपायरी है, वो कब होती है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। ठीक है, यू विल गेट इट ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट इज योर लॉट साइज। लॉट साइज क्या है भाई, पीछे पढ़ के आए हैं हम लोग। ठीक है, व्हाट इज लॉट साइज, जैसे आपको बताया था मैंने, जब आप इक्विटी में बाई करते हैं तो इक्विटी में यू आर एबल टू बाई वन शेयर, बट ऑप्शंस में आप एक शेयर बाद बाई नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे कलेक्टिव ऑफ शेयर्स बाई करने होते हैं। यू हैव टू बाई दी कलेक्टिव शेयर, मतलब एक साथ 20 शेयर, 25 शेयर, 30 शेयर एक साथ बाई होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉट बोलते हैं। जैसे बैंक निफ्टी में आप काम करते हैं, वो कितने का लॉट है, 15 का लॉट है। ठीक है, निफ्टी की लॉट साइज अलग है, उसकी अलग है, ये इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट इज प्रीमियम। थोड़ा फास्ट भाग रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। प्रीमियम क्या है भाई, व्हाट इज द प्रीमियम, द प्रीमियम इज द प्राइस दैट द बायर पेज टू इंटर द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने पीछे पढ़ा है हमने, बायर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए जो प्राइस पे करता है, दैट प्राइस इज कॉल्ड प्रीमियम। वट एवर द बायर पेज टू बाई अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट प्राइस ऑन विच द बायर इज एबल टू बाई द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड व्हाट, प्रीमियम। ठीक है, नेक्स्ट इज बिड एंड आस्क। बिड मतलब क्या, बायर। ठीक है, बिड मतलब बायर, आस्क मतलब क्या, सेलर। ठीक है, जैसे मैंने वहां पे आपको बताया था, बिड में जैसे ये बायर ए है, यहाँ पे बी बैठा हुआ है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है, इधर बिड की तरफ। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। ठीक है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है, मान लेते हैं। तो इसने बोली लगाई 428 रुपीज की, मान लेते हैं। इसने बोली लगाई 436 रुपीज की। इसने बोली लगाई, सी वाले ने 442 रुपीज की। ठीक है, इसने बोली लगाई 430 रुपीज की। इसने बोली लगाई, मान लेते हैं 448, रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ। इसने बोली लगाई 450 रुपीज की। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे सेलर ने बोली लगाई 650 रुपीज की, मान लेते हैं। इसने बोली लगाई 500 रुपीज की। इसने बोली लगाई 550 रुपीज की। इसने बोली लगाई 700 रुपीज की। इसने बोली लगाई 650 रुपीज की। इसने बोली लगाई, सपोज करते हैं, 600 रुपीज की। ये इस तरीके से बिड हो गया। बिड मतलब आपने क्या किया, बायर, और आस्क मतलब सेलर। ठीक है, द हाइएस्ट दैट ए बायर इज विलिंग टू पे। इन सब में हाईएस्ट कौन पे करना चाहता है, इन सब में हाईएस्ट पे कौन कर रहा है, 450 वाला। तो दिस इज द हाईएस्ट बिड। ठीक है, और सेल में क्या होगा, द लोएस्ट प्राइस एट विच अ सेलर इज रेडी टू सेल द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। है ना, याद रखना हमेशा। ठीक है, और आस्क में क्या होगा, जो लोएस्ट बिड प्राइस है, तो लोएस्ट बिड प्राइस इज व्हाट, 500। ठीक है, तो आपका यहाँ पे लोएस्ट आस्क कितना है, 500 रुपीज। ठीक है, तो दिस इज बिड एंड दिस इज आस्क। ठीक है, अब पीछे हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज योर बिड आस्क स्प्रेड। बिड आस्क स्प्रेड, व्हाट इज बिड आस्क स्प्रेड। बिड आस्क स्प्रेड क्या है, पीछे पढ़ के आए हो फ्यूचर्स में। ठीक है, अटकना नहीं चाहिए। द स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द बिड एंड द आस्क प्राइस ऑफ एन एसेट। हमने पढ़ा है स्प्रेड क्या होता है, पीछे हमने पढ़ के आया हमने, बिड और बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड बिड आस्क स्प्रेड। है ना, द बायर वांट टू बाई एट द लोएस्ट एंड द seller want to sell at the highest possible price, that is why there is a spread between the two। ठीक है, जैसे आपने पीछे पढ़ा 450 रुपीज का इसने हाईएस्ट बिड लगाया। ठीक है, और जो आपका
लोएस्ट आस्क आया सेलर की तरफ से, वो कितने का आया, 500 रुपीज का आया। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो स्प्रेड है वो कितने रुपीज का है, 50 रुपीज का। दिस इज द स्प्रेड, इसको हम लोग स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है, बिड आस्क जो स्प्रेड है, बिड आस्क स्प्रेड, इसकी जो, ये कभी मार्केट में लो हो सकता है, कभी हाई हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट। लिक्विडिटी कैसी है मार्केट में। ठीक है, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, मतलब उसमें बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं, तो बिड आस्क स्प्रेड जो होगा वो थिन होगा, मतलब क्या होगा, लो होगा। अगर बायर्स मार्केट में बहुत ज्यादा हैं, अगर मार्केट लिक्विड लिक्विड बहुत ज्यादा है, मतलब बायर्स एंड सेलर्स बहुत ज्यादा हैं, तो उस केस में बिड आस्क स्प्रेड विल बी लो। और अगर मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो कम है, तो उस केस में बिड एंड आस्क स्प्रेड विल बी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, बिड आस्क स्प्रेड एड्स टू ट्रांजेक्शन कॉस्ट व्हेन एग्जीक्यूटिंग एनी स्ट्रेटजी। बिड आस्क स्प्रेड जो है वो एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है, जो कोई भी आप स्ट्रेटजी जब वो करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो उस समय आपको वो एज ए ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो आपको देना पड़ता है, दैट यू हैव टू गिव। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, बीइंग अ बायर या फिर बीइंग अ सेलर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इस पे तो पूरी की पूरी एक 2 3 4 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, आगे जाके इसको हम लोग फर्दर बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करने वाले हैं। ओके, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट? ओपन इंटरेस्ट refers to total number of options that currently exist in the market at different strike price for any particular underlying asset। मतलब क्या, ओपन इंटरेस्ट is the total number of options that currently exist in the market। options मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन, सी या फिर पी, जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है किसी भी अंडरलाइंग किसका, एसेट का। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं ध्यान से। ठीक है, एकदम अच्छे से समझना, रिस्क नहीं ले सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, ये रहा ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन चेन खोलेंगे आप, खुल क्यों नहीं रहा है? ये खुल गया ना। अब देखो इसको ध्यान से। ठीक है, करंटली, अब आप देखो यहाँ पे। ठीक, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये सारा, ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो है, ये जो आप देख पा रहे हैं, अभी जैसे निफ्टी कितने पे है, चार्ट पे देखने दो मेरे को, निफ्टी कितने पे है, कहाँ गया यार, 25,041 पे। ठीक है, निफ्टी इज ऑन 25,041। अब ये लिखेगा ही नहीं, रुको वेट करो, स्क्रीन पे लिखने के लिए फिर एक अलग चीज चाहिए यार। देखिए, ठीक है, निफ्टी आपको अभी है 25,041 पे, दिमाग में बिठा लीजिए इसको। ओके, नाउ, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब आप इस चीज को जब देखना चाहेंगे, तो अब सामने में आपके अंडरलाइंग एसेट, ये निफ्टी है, दिस इज निफ्टी, अंडरलाइंग इंडेक्स दिख रहा है। हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, एसेट अगर टीसीएस खोलेंगे कुछ और खोलेंगे तो वो अलग आएगा। हम अंडरलाइंग इंडेक्स बता रहे हैं, एसेट क्योंकि इंडेक्स है, अंडरलाइंग इंडेक्स, उसकी वैल्यू कितनी है, 25,041। ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर स्पॉट प्राइस। व्हाट इज इट, दिस इज योर स्पॉट प्राइस। ये आपका क्या है, स्पॉट प्राइस है। ओके, और ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड योर एक्सपायरी। 12 सितंबर 2024 के ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दीज आर और व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट्स। ओआई क्या है, ठीक है, व्हाट इज ए ओआई, ओआई क्या होता है, सीरीज
टोटल ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, चेंज इन ओआई क्या है? व्हाट इज चेंज इन ओआई? टुडे चेंज इन ओआई, जो आज मार्केट में चेंज हुआ, टुडे चेंज इन ओआई, जो चेंज हुआ। ओके, इधर की साइड में आप देख रहे हैं, दीज आर व्हाट? कॉल्स। ठीक है, कॉल्स में आपको दो चीजें देखनी होती हैं, एक एलटीपी देखना होता है और एक नेट चेंज देखना होता है, ये दोनों। व्हाट? एक एलटीपी और एक नेट चेंज। उसी तरीके से पुट्स की साइड में आप एलटीपी देखते हैं और आप क्या देखते हैं? नेट चेंज देखते हैं। ओके, ठीक है। अब यहां पे मार्केट कहां पे है करेंटली? एट व्हाट प्राइस मार्केट इज वर्किंग एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम? 25,041। यहां आ जाइए, ये दिस 25,000, यही समझाना है मेरे को। ठीक है, 25,041। तो जहां पे भी मार्केट है, जहां पे भी मार्केट है, ठीक है, 25,050 का लेवल हो गया, यहां पे अभी करंटली मार्केट है। तो यहां पे जो मार्केट है, तो ये जो 25,000 आप देख रहे हो, ठीक है, दिस वन विच यू आर सीइंग, ये 25,000, ये वाला जो आप देख रहे हो, दिस वन, दिस इज ऑल, दिस इज योर एटीएम। एटीएम मतलब क्या होता है? एट दी मनी। उसके ऊपर का जो भी है वो सारा क्या होगा? आईटीएम। आईटीएम मतलब इन द मनी। उसके नीचे जो है ये सारा क्या होगा? ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, ये आपका बीच में क्या है? स्ट्राइक। दिस इज योर स्ट्राइक प्राइस। ओके, अब इस साइड में 25,041 के आसपास मार्केट है, तो यहां से दिस वन 25,100। ठीक है, 25,100, इसके नीचे वाला दिस इज कॉल्ड योर एटीएम। पुट साइड में ये एटीएम हो गया, सॉरी, हाँ एटीएम एट द मनी हो गया। इसके ऊपर है तो ये आपका आईटीएम हो गया, और इसके यहां है तो ये आपका, सॉरी, इसके ऊपर है, पुट पुट साइड में मार्केट नीचे जा रहा है ना, तो ये ऊपर जो है वो ओटीएम हो गया, आउट ऑफ द मनी, और नीचे जो है ये आपका आईटीएम हो गया, इन द मनी। जितना डीप इन द मनी बाई करेंगे उतना ज्यादा मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक, ट्रेडर्स जो होते हैं बेसिकली, जो इसका हेल्प क्या होता है? व्हाट इज द हेल्प ऑफ दिस? ट्रेडर्स हैव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्योरली लुकिंग एट द ओपन इंटरेस्ट एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, टू हाई ओपन इंटरेस्ट फॉर कॉल्स, है ना? कॉल में जितना ज्यादा, आप यहाँ पे देखो वॉल्यूम दिख रहा है ना आपको, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, जितना ज्यादा आपको ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, ये ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट अलग अलग लेवल पे जितना ज्यादा आपको दिखेगा, जिस लेवल पे ज्यादा दिखेगा, आप देखो 25,050 पे मार्केट चल रहा है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ पे है अभी करेंटली? सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकली जो इंटरेस्ट है वो चेंज इन ओआई है, वो कहाँ है? 1,88,681 पे। फिर उसके बाद कहाँ है? 77,434 पे। उसके बाद कहाँ है? 43,688 पे। और उसके बाद फिर ये 31,869, ये किस पे है? 24,850 पे। फिर 24,750 पे। ये सारे जो हो गए, दीज ऑल जो आप देख रहे हो, ये अब मार्केट के लिए क्या हो गया? ऊपर जाना है, तो ऊपर ये सारे क्या है? रेसिस्टेंस है, अगर आप एक कॉल बायर हो। और ये नीचे जो आप जितना देख रहे हो, जहां जहां पे जो आपको चेंज इन ओवाई दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ आउटपुट, अरे इसमें चेंज, इसमें तो है ही नहीं, अच्छा यहाँ है, ये इधर यहाँ। ठीक है, ये सारे जो आप देख रहे हो, दीज ऑल आर योर व्हाट? सपोर्ट। यहाँ पे ये आपका सपोर्ट है, तो आपको पता है ऊपर जब कॉल बायर है आप, यहाँ रेसिस्टेंस है और यहाँ सपोर्ट है आपका। मार्केट इसी लेवल के बीच में बस झूलता रहता है, कंटिन्यूअसली स्विंग्स ऑन। बाकी डिटेल में ओआई कैसे स्टडी होता है, क्या सारी चीजें, इसको हम लोग फिर फर्दर आगे जाके डिटेल्ड एनालिसिस और स्टडीज पे करेंगे। अभी कहाँ क्या है, सारी चीजें क्या होती हैं, ये मुझे आपको बताना था, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, लास्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, जो लास्ट में आप देख रहे हैं, दैट दिस वन टोटल, ये टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम कॉल साइड का, और ये पुट साइड। ठीक है, ये आपका ओपन इंटरेस्ट होता है, इस तरीके से दिखता है। अब इसको कैसे स्टडी करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें देखने वाली हैं, कैसे इसका एनालिसिस करेंगे, कैसे इसको हम अपने ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे, ये जब हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे इसको, फिर वहां पे हमें देखने को
मिलेगा। ओके, चलिए। नाउ नाउ इज ब्रेक इवन पॉइंट। क्या है भाई? व्हाट इज दिस ब्रेक इवन पॉइंट? व्हाट इज दिस ब्रेक इवन पॉइंट? कभी सुना है आपने? क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट? What is the break even point? The price at which you make no profit, no loss as a buyer or seller of option contract is called break even price. ठीक है? So if you purchased a call option, the exercise price must be higher than the break even point to make a profit. समझ में आई बात? इंग्लिश वालों, सुन लिया होगा आपने, अब हिंदी में। The price at which you make no profit, no loss as a buyer. आप एक बायर हैं, आपने एक प्राइस पे एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया। अब उस प्राइस पे ना आपको लॉस हो रहा है, ना आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है? दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन प्राइस। ब्रेक इवन प्राइस। अगर आपने कोई कॉल ऑप्शन खरीदा है, इफ यू हैव बॉट एनी कॉल ऑप्शन, तो उस केस में आपका जो एक्सरसाइज प्राइस है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। किससे? ब्रेक इवन पॉइंट से। ब्रेक इवन पॉइंट से। तभी आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। देन यू विल बी हैविंग प्रॉफिट। देन यू विल बी हैविंग प्रॉफिट। ठीक है? मान लीजिए हमने कोई कॉल ऑप्शन खरीदा। लेट अस अंडरस्टैंड दैट वी बॉट एनी कॉल ऑप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ सपोज 2100। ठीक है? ओके। अब जैसे ही हम, ठीक है, जैसे ही हम एक्सपायरी के पास पहुंचे, द डे ऑन विच वी रीच टू एक्सपायरी, अब इसकी प्राइस पहुंच गई 2150। ये आपको पता है, एक्सपायरी के दिन जो प्राइस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं। ठीक है? तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? व्हाट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट फॉर कॉल ऑप्शन इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस और प्लस क्या? प्रीमियम। ठीक है? दिस इज कॉल्ड आवर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है? तो आपको जो पे आउट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 2150 माइनस 2100, मतलब क्या? 50 रुपीज। तो 50 रुपीज जो हो गया वो आपका क्या हो गया? 50 रुपीज इज योर प्रॉफिट, covers the premium paid at the entry, so netting this would bring us at a no profit no loss situation. ठीक है? तो 2150 में से आपने 2100 माइनस किया, 50 रुपीज मिला, दिस विल बी योर प्रॉफिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा? ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, ब्रेक इवन पॉइंट जो आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आप कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, उस केस में दिस विल बी स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। और अगर आपने पुट ऑप्शन बाई किया है तो उस केस में इट विल बी स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम। इफ यू हैव बॉट इट एट कॉल ऑप्शन, देन स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम आपको ब्रेक इवन पॉइंट देगा। एंड इफ यू हैव बॉट पुट ऑप्शन, तो स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम करोगे तो वहां से आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको पता है, जैसे फ्यूचर्स में हमने स्टडी किया था उस तरीके से, जैसे आप लिख देख लीजिए, जैसे ये लिखा हुआ है निफ्टी। ठीक है? 24,050। ठीक है? सितंबर। ओके, 2000 मंथली एक्सपायरी का लेते हैं, 2021 सी या फिर पी, इस तरीके से। ठीक है? मान लेते हैं ये 150 पर यूनिट चल रहा है। ठीक? तो इसमें निफ्टी क्या हो गया? दिस इज आवर अंडरलाइंग एसेट। ठीक है? ये क्या हो गया? दिस विल बी आवर स्ट्राइक प्राइस। ये क्या हो गया? ईयर एंड मंथ ऑफ क्या? एक्सपायरी। ये क्या हो गया? सी कॉल ऑप्शन। एकदम बेसिक से बता रहा हूं, जिसको नहीं भी आता है वो सब सीख जाओगे। ए
पी, पी क्या हो गया, पुट ऑप्शन, ठीक है। और प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट कितना हो गया 150, दिस इज योर प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे निफ्टी जो है वो आपका अंडरलाइंग एसेट हो गया, ये आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया, जिसपे आप एज ऑप्शन बायर आप बाई करने जा रहे हैं या फिर सेल करने जा रहे हैं, फॉर एक्सपायरी डेट होगा उसका, प्रॉफिट जो है आपके स्ट्राइक प्राइस पे कैलकुलेट होगा। मंथ एंड ईयर जो है वो आपको बताता है कि कौन से मंथ की एक्सपायरी है, किस ईयर की एक्सपायरी है। सी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल यूरोपियन, कॉल ऑप्शन ऑफ यूरोपियन स्टाइल, कॉल ऑप्शन ऑफ यूरोपियन स्टाइल। सी को हम लोग कॉल यूरोपियन बोलते हैं, कॉल ऑप्शन ऑफ यूरोपियन स्टाइल। पी को क्या बोलते हैं, पुट ऑप्शन बोलते हैं, पुट ऑप्शन ऑफ यूरोपियन स्टाइल। ओके। अब ये जो है कॉन्ट्रैक्ट साइज है, ठीक है। तो लॉट साइज मान लेते हैं निफ्टी में, अगर एक लॉट साइज जो है वो 550 का होता है, तो आपको मतलब पूरा लॉट खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 7500, तब आप जाके एक लॉट जो है इसमें खरीद पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वर्क। अब थोड़ा हम लोग इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे काम करेंगे। जैसे फ्यूचर्स में हमने देखा था ना कि क्यों अंडरलाइन जो एक्सपायरी है वहां की प्राइस और वहां की प्राइस में डिफरेंस होना जरूरी है, व्हाट इज द रीजन, क्या सारी चीजें, उसी तरीके से नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाउ डज एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वर्क। थोड़ा पानी पीने दो, आप लोग भी पानी पी लो। चलो भैया, हाउ डज एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वर्क, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है, अब हम इस चीज को जानने और सीखने की कोशिश करेंगे बहुत डिटेल्ड तरीके से। जैसे वहां पे हमने पूरा कैलकुलेशन किया था, मार्जिन मनी दिया था, प्रीमियम कैलकुलेट किया था, बाइंग सेलिंग की थी, वो सारी चीजों को अब हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ओके। आपको पता है इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, इन एनी कॉन्ट्रैक्ट देयर आर टू पार्टीज, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में देयर आर टू पार्टीज, दो पार्टी होती है। कौन कौन, एक होता है आपका बायर और एक होता है आपका सेलर, ठीक है। बायर को राइट है, किसका, राइट टू एक्सरसाइज, बाइंग का राइट है, ठीक है। ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज नहीं है उसको, ठीक है। लेकिन जो सेलर है, सेलर को भी राइट है, सेल हिज ऑप्शन, सेल हिज ऑप्शन राइट है उसके पास, ठीक है। और सेलर के पास ऑब्लिगेशन भी है, ऑब्लिगेशन टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट, ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से समझना, एकदम बेसिक से समझा रहा हूं, ठीक है। बीइंग अ बायर एंड अ सेलर, बायर हैज अ राइट, सॉरी इसको क्रॉस कर दो यहां, बायर हैज अ राइट टू एक्सरसाइज, बायर ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैज अ राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन एट द एक्सपायरी, ठीक है। बट सेलर को, सेलर के पास भी राइट है सेल करने का, सेलर हैज द ऑप्शन, बट उसके पास ऑब्लिगेशन है, ठीक है, टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑप्शन बायर क्या कर रहा है, ऑप्शन बायर के पास राइट है, मतलब एक्सरसाइज है, ठीक है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर उसको लॉस हुआ एक्सपायरी तक तो उसके पास, उसको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। बट अगर सेलर ने लॉस कर लिया तो एक्सपायरी तक जाने पे तो उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्लिगेट करना पड़ेगा, ठीक है। ही इज ऑब्लिगेटेड टू मीट द लॉसेज व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सरसाइज्ड, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होता है। इसीलिए बायर एंड सेलर में इतना ज्यादा डिफरेंस है, इसीलिए सेलर ज्यादा पैसा कमाता है, बायर कम पैसा कमाता है, कमाता है भाई बहुत ज्यादा कमाता है, लेवल पे काम करता है तो कमाता है, बट सेलर को लॉस हो तो भी पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और प्रॉफिट हो रहा है तब तो कोई बात ही नहीं। तो इसलिए आपको सेलिंग में जो है हमेशा प्रीमियम्स जो है वो आपको अलग लेवल पे, हाई लेवल पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कॉल ऑप्शंस की बात करते हैं, ठीक है, कॉल ऑप्शंस की बात करते हैं, तो कॉल ऑप्शंस में हम इसको बायर के पर्सपेक्टिव से अगर समझें, कॉल ऑप्शन को अगर हम बायर की पर्सपेक्टिव से इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो ये क्या समझ, ये क्या सोच रहा है, बायर क्या सोच रहा है कि प्राइस क्या होगा, राइज होगा,
ठीक है, इसके पास राइट है, ही हैज गॉट द राइट टू बाई एट द स्ट्राइक प्राइस ऑन एक्सपायरी डेट। ओके, इसके पास राइट है। बट अगर हम कॉल ऑप्शन को सेलर के पर्सपेक्टिव से समझें, ठीक है, ये सेलर क्या सोचेगा? अगर कॉल ऑप्शन में बायर है और सेलर है, सेलर क्या सोचेगा? सेलर सोचेगा कि मार्केट क्या हो, नीचे आ जाए। ठीक है, एक्सपेक्ट दी प्राइस टू फॉल। वो सोचेगा कि भाई ये नीचे आए। और इसको लेकिन यहां पे क्या है? ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू सेल द एसेट एट द स्ट्राइक प्राइस ऑन एक्सपायरी डेट। बायर को राइट है खरीदने का, बट ऑब्लिगेशन नहीं है कि बेचना ही है। सेलर को लेकिन खरीदने का भी राइट है, लेकिन ही हैज गॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल द एसेट ऑफ द स्ट्राइक प्राइस ऑन एक्सपायरी डेट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसी तरीके से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पुट ऑप्शंस, अब हम अगर पुट ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो पुट ऑप्शंस में भी दो सर्कमस्टांसेज होंगे। एक हमारे पास बायर होगा और एक सेलर होगा। जिसने पुट बाई किया है वो क्या सोचेगा कि मार्केट क्या करे, प्राइस यहां से प्राइस टू फॉल। और जो सेलर है यहां वो क्या सोचेगा? प्राइस टू राइज। सिमिलरली इसके पास भी राइट टू सेल है, ही हैज गॉट राइट टू सेल एट द स्ट्राइक प्राइस ऑन कब? एक्सपायरी डेट पे। एक्सपायरी डेट। सेलर के साथ क्या है? इसके साथ ऑब्लिगेशन है, ही हैज द ऑब्लिगेशन, ही हैज टू डू इट, आइदर हुक और क्रुक, ही हैज टू डू इट। ऑब्लिगेशन टू बाई द एसेट एट द स्ट्राइक प्राइस ऑन एक्सपायरी डेट। कॉन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन में बायर का पर्सपेक्टिव और सेलर का पर्सपेक्टिव क्या है, ये मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द कॉल ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन में क्या होगा? बायर का पोजीशन होगा और सेलर का पोजीशन होगा। ठीक है, कॉल ऑप्शन में देयर विल बी टू पर्सपेक्टिव, वन विल बी बायर एंड अदर विल बी सेलर। ठीक है, मान लेते हैं, लेट्स से द बायर ऑफ द कॉल ऑप्शन हैज बॉट एन ऑप्शन विद द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 2200। मान लेते हैं बायर ने सी बाई किया 2200 पे। ठीक है, उसने प्रीमियम कितना पे किया? द प्रीमियम पेड इज रुपीज 50 पर यूनिट। मान लेते हैं he paid the premium of 50 पर यूनिट। ओके, ठीक है, अब इसमें दो सिनारियो है। अब इसमें देर आर टू सिनारियोज, हम थ्री सिनारियो कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। सिनारियो वन है, सिनारियो वन है कि मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी इज 2100। सिनारियो टू है मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी इज 2500। ओके, और सिनारियो थ्री है मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी इज कितना? 3000। ओके, हमने एज्यूम किया एक सेलर एक सी बायर। ठीक है, एक बायर ने कॉल ऑप्शन खरीदा, स्ट्राइक प्राइस कितना? 2200 का, जिसके लिए उसने 50 रुपीज प्रीमियम पे किया है पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, अब हमने तीन सिनारियो देखे हैं, तीनों सिनारियो को डिस्कस करना है। ठीक है, सिनारियो वन ये नोट कर लो दिमाग में। अभी मार्केट की जो एक्सपायरी है, मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी इज 2100। मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी इज कितना? 2100। अब ध्यान दो, सिनारियो वन डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस सिनारियो वन। सिनारियो वन में हमारा है व्हेन द क्लोजिंग प्राइस ऑन एक्सपायरी इज रुपीज कितना? 2100। ठीक है, अब सबसे पहले हम बायर्स का पर्सपेक्टिव समझने का कोशिश करेंगे, बायर्स पर्सपेक्टिव।
ठीक है, बायर पर्सपेक्टिव समझते हैं, फिर सेलर पर्सपेक्टिव समझते हैं, फिर आपको जो भी डाउट या कंफ्यूजन वगैरह हुआ होगा इट विल बी इजिली क्लियर। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस कितना था, जो बायर ने बाई किया तो स्ट्राइक प्राइस कितना था, स्ट्राइक प्राइस वाज ₹2200। ठीक है, अभी एक्सपायरी के समय मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस कितना है, ₹2100। ठीक है, when the closing price on expiry is what 2200। तो हमने देखा स्ट्राइक प्राइस वाज 2200, मार्केट प्राइस इज 2100। इस केस में क्या होगा, द ऑप्शन बायर कैन बाई द एसेट फॉर चीपर इन द मार्केट एज कंपेयर टू द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में आप देख रहे हैं मार्केट प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस से क्या है, कम है, स्ट्राइक प्राइस से क्या है, कम है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, द बायर विल नॉट एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन, है ना, एंड लेट इट, क्या करेगा वो, उसको एक्सपायर होने देगा। तो इस केस में लॉस कितना होगा ऑप्शन बायर को, लॉस ऑफ ऑप्शन बायर कितना होगा, ₹50। मतलब जो उसने प्रीमियम पे किया था, प्रीमियम अमाउंट दैट ही पेड, जो बायर ने पे किया। ठीक है, उसको प्रॉफिट कब होता, उसको प्रॉफिट कब होता, उसको प्रॉफिट तब होता जब मार्केट उसके स्ट्राइक प्राइस से क्या होता, ऊपर जाता। जब मार्केट उसके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाता तो उसको क्या होता, वहां पे प्रॉफिट होता। तो एक ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से यहां पे दो सिनारियो बनेंगे। एक सिनारियो बनेगा अनलिमिटेड प्रॉफिट का, अनलिमिटेड प्रॉफिट का। ठीक है, अनलिमिटेड प्रॉफिट का सिनारियो बनेगा। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, मान लीजिए ऑप्शन बायर जो है वो ही ही गेट्स द एक्सरसाइज प्राइस। आपको पता है ऑप्शन बायर को जो प्रॉफिट मिलता है वो किसका डिफरेंस होता है, एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है प्रॉफिट देने का, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड पोटेंशियल, रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। ठीक है, अनलिमिटेड पोटेंशियल। ओके, क्योंकि कोई कैप नहीं है कि किसी भी इंडेक्स का प्राइस, किसी भी स्टॉक का प्राइस किसी भी लेवल तक जा सकता है, किसी भी लेवल तक जा सकता है। ठीक है, ये ₹50 को कंफ्यूज मत होना। ₹50 क्या है भाई, जो उसने प्रीमियम पे किया है खरीदने के लिए पर यूनिट। समझ में आई बात, इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। उसको लॉस कितना होगा भाई, एक यूनिट पे, एक यूनिट पे करने के लिए उसने ₹50 ही वो किया है, तो लॉस यही होगा ना जो उसका ₹50 है। ठीक है, और इसके लिए क्या है, लिमिटेड, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, लॉस क्या है बायर के लिए, लिमिटेड है, लिमिटेड लॉस। ठीक है, मैक्सिमम लॉस जो बायर को हो सकता है वो कितना हो सकता है, जितने का उसने प्रीमियम जो है वो क्या किया है, खरीदा हुआ है, जितने का उसने प्रीमियम खरीदा हुआ है उसको उतना ही लॉस हो सकता है। ही कैन नॉट गेट लॉस मोर देन द अमाउंट विच ही हैज पेड फॉर बाइंग द प्रीमियम। ओके, करेक्ट। ठीक है, तो एक बायर के लिए यहां से आपको क्या समझ में आया, ही हैज अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस। ठीक, नेक्स्ट, अब इसी में हम सिनारियो वन में ही नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेलर्स पर्सपेक्टिव। अब हम लोग सेलर्स के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे, इसको डिलीट नहीं कर सकते, इसी में हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज गेटिंग क्रिस्टल क्लियर। कितना अजीब है ना, हम ऑप्शन बाइंग सेलिंग करने पहुंच जाते हैं यूट्यूब पे वीडियो देख के, बट जब उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो हाउ डीप वी हैव टू गो टू अंडरस्टैंड इट, है ना। देखिए, नाउ वी आर गोइंग एज पर सेलर पर्सपेक्टिव। सेलर पर्सपेक्टिव, सेलर का पर्सपेक्टिव क्या है, सेलर को इस सिनारियो में प्रॉफिट कब होगा, जब उस एसेट का जो प्राइस है, जब he will get the profit when the price of the asset will stay below the strike price for the call option। समझ में आई बात, जैसे मान लो अभी यहां जो सिनारियो है इस केस में आपका जो स्ट्राइक प्राइस है दैट इज 2200 और मार्केट प्राइस इज 2100।
तो इस केस में यू आर सीइंग दैट market price is less than the strike price and the option buyer will not exercise their right as a result. The option seller will have not to pay anything to the buyer. यहाँ पे ऑप्शन सेलर को बायर को कुछ नहीं देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्राइस जो है इज लेस देन दी व्हाट, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। जो प्रीमियम इसने पे किया है, जो प्रीमियम उसने पे किया है, ही विल ऑटोमेटिकली रिसीव इट एज प्रॉफिट। कैसे? अब इसमें दो सिनारियो बनेगा। ठीक है। ऑप्शन सेलर के लिए, जैसे बायर के लिए हमने समझा, उसी तरीके से ऑप्शन सेलर के लिए भी दो सिनारियो है। सबसे पहले इसको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? एक्सपायरी के दिन मैक्सिमम प्रॉफिट उसको कितना हो सकता है? 50 रुपीज। द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कॉल सेलर विल बी इक्वल टू द प्रीमियम अमाउंट। मतलब जो प्रीमियम अमाउंट का वैल्यू है, जैसे उसने कॉल को सेल किया, ठीक है, 2200 के स्ट्राइक प्राइस को उसने सेल किया है कितने पे? 50 रुपीज पे। मार्केट चल रहा है 2100 पे। तो उसको ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उसने इसकी वैल्यू को क्या किया? खा लिया। तो उसको मैक्सिमम क्या हो सकता है यहाँ पे? प्रॉफिट 50 रुपए हो सकता है। लेकिन उसका लॉस जो है, लॉस भी उसका मैक्सिमम है। हिज लॉस इज मैक्सिमम, मतलब क्या? इनफाइनाइट, अनलिमिटेड। क्योंकि एसेट का जो प्राइस है, एसेट प्राइस कैन गो टू एनी वैल्यू। 2200 पे उसने खरीदा है, ठीक है, अब 2200 पे सेलर ने सेल किया और उसका प्राइस जो है नीचे जा रहा है, तो उसको प्रीमियम जितना का खरीदा है उसने उतना ही प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट 2200 के ऊपर निकल गई, तो उस केस में ये तो कहीं भी जा सकता है ना भाई। 2200, 2300, 2400, 2500, 2600 कहीं भी जा सकता है। तो 50 का 100 हो गया, 50 रुपया प्रीमियम देना पड़ेगा। 150 हो गया, 100 रुपया प्रीमियम देना पड़ेगा। 300 हो गया, तो 250 रुपया प्रीमियम देना पड़ेगा। फिर भी ही विल बी इन व्हाट? मैक्सिमम लॉस। उसका जो लॉस होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन सेलर के केस में उसका जो प्रॉफिट है इज ऑलवेज लिमिटेड, और जो उसका लॉस है दैट इज अनलिमिटेड। उल्टा है। दैट्स वाई ऑप्शन सेलिंग इतना महंगा है, क्योंकि मार्केट 20 दिन में 15 to 17 डेज सेलिंग का ही काम करेगा, बाइंग का काम नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट सिनारियो आई होप एवरी सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक। नाउ सिनारियो सेकंड। सिनारियो सेकंड क्या था जी? सिनारियो सेकंड, व्हेन द क्लोजिंग प्राइस ऑन एक्सपायरी इज व्हाट? 2500। 2500, आपको पता है स्ट्राइक प्राइस कितना है? 2200। अब बायर के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कीजिए। बायर का जो पर्सपेक्टिव है, बायर के पर्सपेक्टिव से करंट मार्केट प्राइस इज व्हाट? इस केस में अब इसको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ द बायर। कैसे हो रहा है देखिए, ध्यान से समझिए। ठीक है। करंट मार्केट प्राइस इज 2500। उसने स्ट्राइक प्राइस लिया कितने का? 20, अभी 2200 का। ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर प्रीमियम कितना मिला उसको? 300 का। ठीक है। उसने प्रीमियम कितना पे किया हुआ है पर यूनिट? 50 रुपीज। तो उसका बायर का प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट ऑफ द बायर कितना होगा जी? प्रॉफिट ऑफ द बायर विल बी व्हाट? 250 रुपीज पर प्रीमियम। दिस विल बी हिज प्रॉफिट। ओके, ये उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक। उसको पर यूनिट जो है, उसकी जो वैल्यू है, द प्रॉफिट पर यूनिट फॉर द बायर विल बी 250। समझ में आई बात? ठीक है। लाइक दिस ही विल गेट द प्रॉफिट। अब सेलर का पर्सपेक्टिव अगर आप समझने जाओगे, सेलर पर्सपेक्टिव से आप समझोगे, तो सेलर को क्या करना होगा? अगर प्रॉफिट ऑफ द बायर इज ₹250 इज इक्वल टू क्या होगा? लॉस ऑफ द सेलर। कितने का? ₹250 का। सेलर को बायर को 250 रुपए देने पड़ेंगे। ही विल हैव टू गिव द सेलर
250 रुपीज। ओके, नेक्स्ट थर्ड सिनेरियो। ठीक है, व्हेन द क्लोजिंग प्राइस ऑन एक्सपायरी इज ₹3000। ठीक है, अब इस पे बायर्स का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो, बायर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे बायर को आप आंख बंद करके बता सकते हो कितने का प्रॉफिट हुआ होगा जी, ₹750 का। कैसे? प्रॉफिट ऑफ द बायर, इस केस में बायर को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑफ द बायर। कैसे? करंट मार्केट प्राइस इज ₹3000। स्ट्राइक प्राइस कितना है, व्हाट इज द स्ट्राइक प्राइस, 2200। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर प्रीमियम कितना आया, प्रॉफिट बिफोर प्रीमियम इज रुपीज कितना, 800। उसने पर यूनिट प्रीमियम कितना पे किया हुआ है, ₹50। तो उसको प्रॉफिट कितना आया पर यूनिट, कितना आया, प्रॉफिट ऑफ द बायर पर यूनिट विल बी ₹750। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम सेलर पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे तो प्रॉफिट ऑफ द बायर ₹750 इज इक्वल टू लॉस ऑफ द क्या, सेलर, ₹750। ₹750 सेलर को किसको पे करना पड़ेगा, बायर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, ही विल हैव टू पे दी बायर। ठीक है, सिमिलरली जब आप पुट ऑप्शंस लोगे तो पुट ऑप्शन में भी सेम कहानी है। ठीक है, पुट ऑप्शन में भी जो आपका बायर है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट है, और मैक्सिमम मतलब अनलिमिटेड प्रॉफिट है और लिमिटेड लॉस है। लेकिन जो पुट का सेलर है उसको लिमिटेड प्रॉफिट है। कैसे है, क्यों है, मैंने ये समझा दिया। लॉस जो है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड लॉस, ही हैज गॉट अनलिमिटेड लॉस। ठीक है, ये सिनारियो कैसे क्या है वो मैंने आप लोगों को अब अच्छे से समझा दिया है। हाँ, ठीक है, तो अगर किसी इंसान को लगता है, इफ एनी ट्रेडर थिंक्स, उसको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगा, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो सी क्या करे, बाई करे, या फिर वो पी को क्या करे, सेल कर दे। दोनों केस में ही विल गेट प्रॉफिट इन केस मार्केट गोज अप, अगर मार्केट ऊपर जा रही है। सिमिलरली अगर किसी ट्रेडर को लगता है कि मार्केट इज गोइंग डाउन, तो उस केस में क्या करेगा, वो पुट को क्या करे, बाई कर ले, और कॉल को क्या करे, सेल कर ले। मार्केट जब नीचे जाएगी उसको इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, कम पैसे हैं तो ऑप्शन बाई कर लीजिए, ज्यादा पैसे हैं तो पुट को सेल कर दीजिए। आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी, इफ यू हैव लेस मनी, बाई द पुट एंड सेल दी व्हाट, सेल दी कॉल। ठीक है, इस तरीके से यू कैन वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज मनी नेस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हर ऑप्शन का डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस होता है जो किसी भी मनीनेस ऑफ द ऑप्शन को बताता है। पहले बार आप सुन रहे होंगे इस चीज को। ठीक है, मनीनेस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज मनीनेस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता है किसी भी एसेट के लिए, फॉर एनी एसेट देयर इज ए लिस्ट ऑफ क्या, स्ट्राइक प्राइस एट विच कॉल और पुट ऑप्शन दोनों जो है वो क्या होते हैं, आपके लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये आपको कहाँ दिखता है, ऑप्शन चेन में दिखता है। ठीक है, तो ईच ऑप्शन, हर ऑप्शन हैज गॉट अ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस विच डिटरमाइंस समथिंग कॉल्ड द मनीनेस ऑफ द क्या, ऑप्शन। अब मनीनेस ऑफ द ऑप्शन तीन तरीके के होते हैं। मनीनेस ऑफ द ऑप्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन, इन द मनी, जिसको हम लोग आईटीएम बोलते हैं। नंबर टू इज व्हाट, नंबर टू इज
एट द मनी, जिसको हम लोग एटीएम बोलते हैं, और नंबर 3 इज व्हाट, आउट ऑफ द मनी, जिसको हम लोग ओटीएम बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मनीनेस ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, मैंने आपको ऑप्शन चेन में वो ऑलरेडी बताया हुआ है कि वो कैसे काम करता है। ठीक, कॉल ऑप्शन में और पुट ऑप्शन में, फिर इसमें कैसे क्या काम होता है, आउट ऑफ द मनी ओटीएम, एट द मनी ओटीएम, ये सारी चीजें कैसे होती हैं। फिर ऑप्शन पे ऑफ, पे ऑफ मैंने पीछे बताया है ना कि पे ऑफ क्या होता है। ठीक है, ऑप्शंस पे ऑफ कैसे आप स्टडी करते हैं, कैसे उनको आपको इम्प्लीमेंट करना होता है, वो सारी चीजें फिर हम लोग आगे जाके अब फर्दर हम लोग को फिर फर्दर और डिटेल एनालिसिस करना है। हम फिर पे ऑफ समझेंगे, पे ऑफ चार्ट फॉर कॉल ऑप्शंस, पे ऑफ चार्ट फॉर कॉल ऑप्शंस क्या है, पे ऑफ चार्ट फॉर पुट ऑप्शंस क्या है। ठीक है, पे ऑफ चार्ट, एक पे ऑफ एक बायर के लिए कितना होता है, पे ऑफ एक सेलर के लिए कितना होता है। ठीक है, ये सारी चीजों को हमें बहुत डिटेल्ड में अच्छे से जानना और फिर फर्दर समझना है। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे पुट कॉल पेरिटी पे, पुट कॉल पेरिटी, जिसमें मैं आपको पुट कॉल पेरिटी क्या होता है वो समझाऊंगा। पुट कॉल पेरिटी में कैसे कैलकुलेशन होती है, उसमें हम लोग फिर स्टडी करेंगे पीसीआर के बारे में, जो आप जानते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या, पुट कॉल रेशियो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुट कॉल रेशियो बोलते हैं, है ना। हम फर्दर फिर पीसीआर को डिटेल्ड में जाके फिर स्टडी करेंगे। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम। उसके बाद हम लोग ओपन इंटरेस्ट और डिटेल्ड में फिर वॉल्यूम को स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि हम ओपन इंटरेस्ट का यूज करके कैसे रेसिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन जो है वो हम मार्केट में निकालने की फर्दर कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगेन वी विल गो टू ऑप्शन प्राइसिंग, ऑप्शन प्राइसिंग जानेंगे। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट होता है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ प्रीमियम ऑप्शंस, प्रीमियम आपको पता है प्रीमियम ऑप्शंस के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, एक टाइम वैल्यू होता है। ठीक है, अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, कॉल ऑप्शन के लिए, पुट ऑप्शन के लिए, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, वो सारी चीजें। ठीक है, फिर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसपे किसी भी ऑप्शन का वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, वोलेटिलिटी कैसी आती है, टाइम एक्सपायरी कैसे होता है। ठीक है, उसी में फिर हम लोग आगे जाके फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है फिशर ब्लैक का, आपने नाम सुना होगा, फिशर ब्लैक। ठीक है, फिशर ब्लैक मतलब वो दोनों भाई हैं। ठीक है, मायरन सैमुअल स्कोल्स और फिशर ब्लैक, दोनों का मॉडल मिला के एक टर्म है दैट इज कॉल्ड ब्लैक शोल्स प्राइसिंग मॉडल। इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इसको डिस्कस करना। पता नहीं आपने कहीं पे देखा है या नहीं, लेकिन ये थोड़ा मैथमेटिकल है, थोड़ा चीजें हैं यहाँ पे, बट इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम स्टडी करेंगे वेरिएबल्स अफेक्टिंग द प्राइसिंग। ठीक है, एज पर ब्लैक शोल मॉडल कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो प्राइसिंग को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से चीजें होंगी, वोलेटिलिटी होंगी, अंडरलाइंग प्राइस होगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होगा, टाइम ऑफ एक्सपायरी होगा, स्ट्राइक प्राइस होगा, डिविडेंड यील्ड होगा। ये सारी चीजें होती हैं जिससे एक ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस जो है वो वेरी करता है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट में आगे जाके फिर स्टडी करेंगे ऑप्शन के ग्रीक्स के बारे में। ठीक है, आपने बहुत जगह पे यूट्यूब में ये देखा होगा, डेल्टा, है ना, डेल्टा, उसके बाद फिर वेगा, उसके बाद फिर थीटा, उसके बाद फिर गामा, और उसके बाद फिर रियो, रो। ये सारी चीजों को हम लोग को फिर फर्दर ये कैसे कैलकुलेट होता है, क्या चीजें होती हैं, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। फिर हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पे। ठीक है, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में हम लोग स्टडी करेंगे प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी, सिंथेटिक पुट स्ट्रैटेजी, कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी, स्ट्रैडल ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल, कॉलर ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या होता है, इन सारी चीजों को स्टडी करते हुए फिर एक और स्ट्रैटेजी वाला पार्ट कवर करेंगे जो सेलर पर्सपेक्टिव से होगा। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा ऑप्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम फर्दर आराम से टेक्निकल एनालिसिस की तरफ मूव कर जाएंगे। यू विल बी परफेक्टो, आप परफेक्टो हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, बाकी ट्रेनिंग आपने पता नहीं जहाँ देखी है, कैसे की है, क्या है, पर हमारी पढ़ाई थोड़े अलग लेवल पे चलेगी। वी हैव टू स्टडी एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, कि आप एकदम ट्रेडिंग के बादशाह बन जाएं, है ना। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो और आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो, और लाइव ट्रेडिंग में तो फिर आप एक अलग ही झंडा गाड़ दें। ठीक है, इट विल बी माई थिंग टू दैट। ठीक है, तो आई होप टुडे क्लास इज टोटली अंडरस्टैंडेबल, आपको सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। जो भी डाउट होगा इस वीडियो को देखिए,
लेक्चर को रिकॉर्ड करके देख लीजिए, आपको जो भी डाउट वगैरह हो पूरा रिकॉर्ड सेशन कंप्लीट कीजिए। कल फिर हम लोग बैठेंगे, 9:30 तक क्लास चलेगी कल से, ठीक है। 7:30 to 9 o'clock हम पहले पूरा स्टडी करेंगे, और आधे घंटे वट एवर द डाउट वी हैव, अभी कोई डाउट नहीं लूंगा मैं, अब कल लूंगा। वट एवर द डाउट यू हैव, वट एवर द थिंग्स यू हैव, वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट सेशन। तो आप आज पूरा वीडियो देखिए, जो भी आपको इसमें कुछ हल्का फुल्का डाउट समझ में आ रहा है, कुछ भी चीजें हैं उसको डिस्कस कीजिए। और मैं कल या परसों तक आपके ग्रुप भी बना दूंगा। उस ग्रुप में अब फालतू की बातें नहीं कर सकते हैं कि मेरा बॉन्ड अमाउंट ले लिया है, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके नहीं भेजा है, अभी तक लेटर नहीं दिया है, ठीक है, अभी तक स्टाइपेंड नहीं मिला, ये फालतू की बातें नहीं होंगी। वहाँ जो भी टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं उस ड्राइव का लिंक होगा वहाँ पे, उसमें ऑलरेडी जो भी आपको सारी चीजें हैं वहाँ पे मेंशन होगी, सारे फोल्डर्स में जो भी फाइल्स हैं वो सब कुछ वहाँ पे होगा। अब आप वहाँ पे आप लोग आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे, मेरे को जो भी दिखेगा उल्टा पुल्टा बात करता हुआ, या ये प्रॉफिट बनाया, ये चार्ट देखा, ऐसे किया वैसे किया, लाइव ट्रेडिंग हो रही है, इसलिए मैं एक कॉमन ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें सब लोग अपने अपने प्रॉफिट्स को डाल सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ, ठीक है। इट विल बी इजी। अब मैं एक एक का प्रोसेस करने जाऊं, डेट इज अ वेरी टीडियस टास्क, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट द ग्रुप। अब आपस में ग्रुप बना के एक ग्रुप बना लो कि हाँ इस आदमी ने हम सबसे 1-1 लाख रुपए लिए हैं और ये हमारे साथ फ्रॉड करने जा रहा है, तो इसके खिलाफ हम लोग कंप्लेन करेंगे। चलो सब लोग एक दूसरे से मिल लो, अपना मेल अपना नंबर वंबर सब एक्सचेंज कर लो, सब लोग एक साथ ज्वाइन हो जाओ, है ना। फालतू की चीजें, ठीक है। अरे ले लो यार, रिटर्न ले लेना, देख दो, बस कुछ टाइम की बात है, वापस ले लो, नहीं चाहिए यार, ठीक है। सीख लो, सीख के चले जाओ, मेरे को कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना सिखा के दूंगा, इतना अच्छे से वो कर लेंगे कि इट विल बी लाइक डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो अभी आई एम गोइंग टू क्रिएट द ग्रुप टुमारो, उसी में ड्राइव की लिंक भी होगी, वो ग्रुप आप लोग ज्वाइन करेंगे। वहां पे स्टडी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, हो सकता है बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको टॉपिक्स काफी अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो वो वहां पे उन चीजों को डिस्कस करेंगे। और जो भी डाउट्स होंगी, जो भी डाउट रिलेटेड चीजें होंगी, उन सबके अलग अलग सेक्शंस बने होंगे, आप उसमें अपने डाउट्स लिख सकते हैं कि मुझे ये डाउट्स हैं, क्योंकि सीखना है, सीखना है तो अच्छे से सीखना है, ठीक है ना। इट इज लाइक दैट, ओके। चलिए, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स, वी विल टॉक टुमारो अगेन, आवर क्लासेस विल गो टुमारो, और फिर हम लोग कल बात करते हैं। आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन। कल से 2 घंटे क्लासेस चलेंगी, ठीक है। 7:30 to 9 वी विल डिस्कस द टॉपिक। बहुत कुछ पढ़ना है, आई एम ट्राइंग कि इस वीक में ये जो भी है ऑप्शन का खेल वो सारा रैप अप हो जाए, कि अगले वीक से हम लोग टेक्निकल्स की तरफ मूव कर जाएं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर हम पीसीआर ओपन वॉल्यूम में सारी चीजें जो हैं उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी कर सकें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर अगेन द सेशन फ्रॉम टुमारो। रिकॉर्डिंग्स को पूरा देख लो, एंड मिलते हैं फिर कल, ओके। प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स। आई होप एवरीथिंग